हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन 30 प्रश्नों को आपको रट कर जाना होगा एग्ज़ाम से पहले। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? प्रश्न मैं बोलूँगा आसान लेवल है, तो लगभग 99% स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो अगर आप सभी ने यहाँ पर ऑप्शन डी को आंसर दिया है अकबर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तानसेन जो है यह अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ? ऑप्शन है मरकरी, सैचुरन, मार्स या फिर यूरेनस। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है मंगल ग्रह, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, पहले नंबर पे आता है बुध, दूसरे नंबर पे आपका ग्रह आएगा शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे आपकी पृथ्वी आएगी। ये मैं सूर्य से क्रम के हिसाब से बता रहा हूँ। और चौथे नंबर पे आपका आता है मंगल। तो यहाँ पर शुक्र जो है और मंगल, ये दोनों के दोनों पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक हैं। ऑप्शन में आपको शुक्र नहीं दिया हुआ, तो आपको आंसर क्या करना है? मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप? यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अब नील नदी आपको नहीं करना है। देखिएगा, नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। परंतु अगर हम यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे तो ये वोल्गा नदी है। नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड, मणिपुर, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? विच स्टेट्स बॉर्डर इज कनेक्टेड विद चाइना? तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ अ कार? तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज कार की हेडलाइट में होता है। और साइड मिरर के रूप में अगर हम बात करेंगे पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर, तो साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा है, पूरे टुकड़े के पिघल जाने पर गिलास में पानी का स्तर क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने, पानी का स्तर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नो चेंजेस, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर, किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ऑप्शन है तंजानिया, कांगो, मिस्र या फिर केनिया। किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तंजानिया। और देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो और अफ्रीका महाद्वीप में देश है तंजानिया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है स्क्रीन पर, मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का लेवल मैं बोलूंगा आपको कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। मरडेका कप का संबंध किस खेल से है?
तो अगर आप सभी ने यहाँ पर ऑप्शन बी को आंसर दिया है फुटबॉल, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन की, तो आपको एक टर्म याद रखनी है, दैट इज कीड़ा। कीड़ा आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों की चारों विटामिन क्या हैं? वसा में घुलनशील हैं। और यदि हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, तो विटामिन बी और विटामिन सी रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? आसान सा प्रश्न है ये। प्रश्न 100% स्टूडेंट का सही होना चाहिए, बहुत बार करवा चुके हैं आपको। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा, आप क्या करो, एक अलग से अपनी कॉपी पेन बना के रखना अपने पास, ठीक है। इसके अंदर जो भी प्रश्न आपको नए लगते हैं, हमारी हर क्लास में 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा नहीं मिलेंगे। सारे क्वेश्चन मैं बाबू सोना वाले नहीं करवाता हूँ। 2 से 4 क्वेश्चन आपको हमेशा अच्छे लेवल के मिलेंगे। तो उन 2-4 प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट किया करो, ताकि उन प्रश्नों को एग्जाम से पहले एक बार आप रिवाइज कर सको, है ना। नहीं तो बार बार वीडियो देखोगे तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। भारत में इनमें से सबसे शुद्ध पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है वुलर झील, चिल्का झील, सांबर झील या फिर लोकटक झील। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है वुलर झील, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सबसे शुद्ध पानी की और ताजे जल की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। और इन 30 प्रश्नों के कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा। तो लास्ट में सभी को अपना होमवर्क भी लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, फूल उत्पादन, तिलहन उत्पादन या फिर फल उत्पादन? द येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, तिलहन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 100% इजी क्वेश्चन है, 100% स्टूडेंट का सही होना चाहिए। ऑप्शन ए है इसका 7.4। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था? प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रश्न आना चाहिए। इन विच ईयर इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण? 1974, 1984, 1947 या फिर 1950? ऑप्शन आपका यहाँ पे जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। अब ये ध्यान रखना कि इसमें जो परमाणु परीक्षण हुआ था इसका नाम क्या था? इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, ये आप सभी को पता होना चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच स्थित है। ओके। और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है, ई बुक को जल्दी से लीजिएगा। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको 99 रुपीज़ सेंड करने हैं इन दोनों में से किसी एक नंबर पे, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, और उसी पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आपको 10 मिनट के अंदर हमारी ई बुक मिल जाएगी। और देखिएगा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि आपके एग्जाम में टाइम है तो इसको बाद में लेंगे, तो उन सभी को बता दूं कि नेक्स्ट मंथ हम दूसरी ई बुक भी लॉन्च कर देंगे। तो फिर आपके सामने 2-2 ई बुक बहुत सारी हो जाएंगी, पढ़ने के लिए आपके सामने फिर ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। इसलिए इसको लेके आप 15 से 20 या फिर 25 दिन के अंदर कंप्लीट कर लें। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मंथ नई ई बुक भी आने वाली है, नए मॉडल पेपर्स के साथ। पढ़ने के लिए आपको मटेरियल बहुत मिलेगा, आप बस पढ़ने वाले बनो। ओके। तो जिन्होंने नहीं लिया वो उसको ज़रूर लेंगे।
और जितनी भी गर्ल्स हैं उनको ये हमारी ई बुक जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनके पास पेमेंट का सोर्स नहीं है, तो वो नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, उनको हमारी ई बुक जो है वो फ्री में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, और अगर आप में से किसी को आर्थिक तंगी है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है, उसको भी हम ई बुक कम पैसों में या फिर फ्री में दे देंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 17 है जी आपके सामने, दिल्ली स्थित शांति वन किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो यदि आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है जवाहरलाल नेहरू, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर सभी को मैच करते जाना है, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके सामने सितार, सरोद, संतूर या फिर तबला। तो अमजद अली खां जो वाद्य यंत्र है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सरोद। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके सामने, कौन सा देश विश्व की जनसंख्या में सर्वोच्च स्थान पर है? भारत, चाइना, अमेरिका, कनाडा। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है वो है चाइना, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और हमारा इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में सेकंड रैंक पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने स्क्रीन पर, सिंपल सा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, यजुर्वेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस हो रहा है आपके सामने, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। ऑप्शन आपके सामने है और ये वाला प्रश्न भी मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट का सही होगा। डायमंड हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस हो रहा है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? व्हाट इज ए क्विक सिल्वर कॉल्ड? तो क्विक सिल्वर बोला जाता है मरकरी को, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? विच डायरेक्शन डज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट नॉर्थ या फिर साउथ वेस्ट? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उत्तर दक्षिण, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 24, दूध को दही के रूप में बदलने से किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? विच बैक्टीरियम इज यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अगर आपको थोड़ा समय चाहिए तो सेशन को ज़रूर रोकिएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली किसके साथ युद्ध किया था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है मराठा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर है, सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड डायनामाइट? लुई पास्चर, हम्फ्री डेवी, अल्फ्रेड नोबेल या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन? तो डायनामाइट का जो आविष्कार है
यह अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है जी आपके सामने, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? विच इंडियन सिटी इज आल्सो नोन एज द पिंक सिटी? जबलपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर लखनऊ? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आप सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं, ऑप्शन सी जयपुर आपका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सभी काम अपने आप कर दिया करो अगर आपको सेशन पसंद आता है। ओके, अब देखो इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कीजिएगा, नेक्स्ट डे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ जैनिज्म? ऑप्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रश्न बहुत इजी है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा इसका, ऋषभ देव। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी देंगे, तो होमवर्क सभी को लेकर जाना है। सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, खारवेल, अलाउद्दीन खिलजी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, अशोक। तो यहाँ पे आपके टॉप 30 जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको आज की क्लास में कोई क्वेश्चन नया लगता है या आपको ऐसा लगता है कि वो प्रश्न आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए, तो उस प्रश्न को अपने कॉपी पेन में ज़रूर नोट करके रखिएगा। एक अलग से अपनी कॉपी आपके पास बनी होनी चाहिए, राइट। अपना स्कोर कमेंट करेंगे, आज का स्कोर आपका कितना है इन 30 प्रश्नों में। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? गैनीमेड इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? मरकरी, वेनस, मार्स या फिर जुपिटर? आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को देना है सेशन कंप्लीट होने के बाद। और लास्ट में जाने से पहले सभी को बोलूँगा, अगर आपने हमारी ई बुक नहीं परचेस की है, ये ई बुक आप ही के लिए बनाई गई है, बहुत मेहनत करके, सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर लीजिएगा। 99 रुपीज़ की हमारी ई बुक है। इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद आपको किसी भी आपको इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना है 101 वाले नंबर पे, आपको ई बुक 10 मिनट के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों यही था आज का सेशन, मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।